सीसैब अराउंड 2023 के रिगार्डिंग ऑफिशियल काउंसलिंग की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। काफी पीछे रैंक तक, लो रैंक तक अगर आपकी जेईई मेन में आई हुई है तो जरूर आपको सीसैब में कॉलेज मिल जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब क्या शेड्यूल, आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एंड साथ ही में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पूरा आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता है चैनल पूरी आपकी हेल्प करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सीसैब के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनकी पब्लिक नोटिस फी टाइप फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन रोस्टर आ चुका है। दोनों चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसको कितनी फीस जमा करनी है एंड क्या क्या ब्रोस्टर में क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, ये डिस्कस करने वाले। तो जो आपका ब्रोस्टर है उसमें देखो आप साफ साफ दिख रहा है आपका यहाँ पे ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन स्टार्ट्स 30 जुलाई। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का जोसा काउंसलिंग में उन्हें सीट अलॉटमेंट हुआ था एंड गलती से फॉर एग्जांपल वो ईडब्ल्यूएस के थे, ओबीसी के थे, एससी एसटी के थे, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए थे, तो उनका अगर री रजिस्ट्रेशन करना है तो उनकी कैटेगरी जनरल से दोबारा से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बन गया है तो रिस्टोर हो जाएगी। 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई शाम 5 बजे तक का समय, तो जरूर इसे यूटिलाइज कीजिएगा। एंड साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मत सोचिएगा अगर आप जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल कैटेगरी भरे हो अभी आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले से भरा होगा, जोसा में आपका किसी मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से चेंजेस हो गए थे तो आप यहां चेंज करवा सकते हो, आपके पास टाइम दिया गया, काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 अगस्त को आपका जोसा काउंसलिंग का जो भी रहने वाला, जोसा काउंसलिंग के बाद जो वैकेंसी बचती है वो आपका वैकेंसी आ जाएगी ऑफिशियली। पिछली बार अप्रॉक्स 8700 के आसपास सीट्स थी, इस बार देखते हैं कितनी सीट्स आएगी। 9000 के आसपास आने की चांसेस है, जो भी आएगी मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। काफी पीछे रैंक तक कॉलेज मिलता है। जोसा काउंसलिंग में आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो 0 होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भरते हैं जो ड्रॉपर लेते हैं, उन्हें एक आइडिया लगने के लिए। सीसैब में वही बच्चे भरते हैं जिन्हें सीट चाहिए होगा, अदरवाइज आपकी फीस वापस नहीं होती है। सब चीज डिस्कस करने वाला हूं। सभी बच्चे फॉर्म भरिए, अगर आपकी रैंक पीछे भी है, काफी पीछे रैंक तक कॉलेज मिलने वाला है। एंड आपके लिए सरप्राइज भी वो डिस्कस करने वाला। 3 अगस्त से आपका जोसा काउंसलिंग की डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आएगी, स्पेशल राउंड अलॉटमेंट का, एंड साथ ही में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 3 अगस्त के 10 बजे से। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त 12 बजे तक, 12 नून तक आपका रहने वाला है चॉइस फिलिंग, प्लस साथ ही में रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ पेमेंट भी करना है आपको। स्पेशल राउंड मतलब IRFN प्लस SRPF आपको दिखाने वाला कितनी क्या फीस लगने वाली है। चॉइस फिलिंग आपकी एंड हो जाएगी कब? 8 अगस्त 12 नून पे, ठीक है। साथ ही में डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट आपका 8 अगस्त शाम को 8 बजे राउंड 1 का अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। फ्री स्लाइड फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट। फ्री स्लाइड फ्लोट तो सबको पता होगा, सरेंडर वो होता है मतलब आपको जैसे एक कोई सीट मिली हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक 100 नंबर की सीट मिली है, आपको वो सीट पसंद नहीं है, आपको होनी चाहिए, आप सरेंडर करके सेकंड राउंड में अलॉटमेंट में बैठ सकते हो। विड्रॉ का मतलब क्या है? आपको सरेंडर मतलब कहने का सरेंडर कर दो अलॉटेड सीट, एंड साथ ही में आप राउंड 2 में मतलब आपको बैठना नहीं है, आपको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों से बाहर होना है। एग्जिट का मतलब ये आपको सीट नहीं मिली हुई है, आप राउंड 2 में बैठना नहीं चाहते हो, तो सीसैब राउंड में वही भरिएगा जो आपको चाहिए होगा। बच्चे गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको IIIT पुणे का CS मिल गया, तो जो भी भरी है उसके ऊपर का ही भरी है, उसके नीचे का भरे कोई दिक्कत ये हो जाएगी, फिर आपको कॉलेज मिलने में दिक्कत आएगी, तो वो गलती मत करना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग सीसैब का, तो सीसैब का भी आज के लिए केवल 899 रुपीज का किया गया, वरना फिर से इसके प्राइस 999 देन 1499 कर दिए जाएंगे। केवल 1 डे ऑफर है, काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, 100 रुपीज आपके लिए कम कर दिया गया। आज आपका शेड्यूल भी रिलीज किया गया। 899 का फुल सपोर्ट है, 499 का फोन सपोर्ट है। बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया जाएगा एंड आपके रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आपको सोचिए किसी बच्चे को कोई कॉलेज मिला हुआ है तो उसके ऊपर के ही कॉलेज भरने हैं एंड सब चीजों के आपके सजेशन लिए जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मेरी गारंटी है, आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। 899 रुपीज का सपोर्ट आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है, तो जरूर जाकर सपोर्ट लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको मेरे अंडर गाइडेंस में रखा जाएगा एंड काफी मिनिमल कॉस्ट में, इतने मिनिमल कॉस्ट में आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप जाके ले सकते हैं। एंड सीसैब में काफी पीछे रैंक तक कॉलेज मिलता है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख तक भी कॉलेज मिला हुआ है, तो जरूर जाके लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और डिस्कस करने वाला, उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है एंड इसके अलावा लास्ट डेट टू सरेंडर ऑब्लिक विड्रॉ ऑब्लिक एग्जिट ऑप्शन 12 अगस्त रहने वाला है। राउंड 2 का अलॉटमेंट 13 अगस्त को होगा, उसके बाद सारी चीजें आपको मेंशन है। एंड साथ ही में पीडब्ल्यूडी में जो बच्चे जोसा में वेरीफाई नहीं हो पाए थे उनको वेरीफाई दोबारा स्पेशल राउंड में करवाना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई हो गए तो उन्हें करवाने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें पढ़ लीजिए। लिखा है ना, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट whose PWD status have not been physically verified in JOSA rounds are required to physically verified for their PWD status as per the following procedure। सारी डेट दी हुई 2 अगस्त के बाद से, इंटरवल 3 से 7 अगस्त है, इंटरवल 2 9 से 11 अगस्त है, ठीक है। ड्यूरिंग 14 16 17 अगस्त की सारी चीजें मेंशन है। एंड इसके अलावा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाला हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आप ध्यान सुनिएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन सा टाइप है। टाइप 1 है आपका कैंडिडेट, ये यहां भी देख लेते हैं, ये आपकी फीस है, ये SRPF SREF जनरल ऑब्लिक EWS ऑब्लिक ओबीसी वाले बच्चों के लिए, SC ST बच्चों के लिए, आप देख सकते हो ध्यान से। तो टाइप 1 में देखो साहब सब क्या लिखा हुआ है,
फी टू बी रजिस्टर्ड नील, आपको 44,000 रुपए लगने हैं। टाइप 1 कौन से बच्चे हैं? टाइप 1 बच्चे वो कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2023 राउंड बट आर एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जिन बच्चों का जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 75% क्राइटेरिया उससे ऊपर है, या 75% या उससे ऊपर है, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो, बच्चे एलिजिबल है। एससी एसटी में आपका रहने वाला है टॉप 20 परसेंटाइल जो होता है सीएसटी का, या उससे ऊपर हो, या फिर आपका 65% से ऊपर है, तो आप एलिजिबल हो। कहने का मतलब जेईई में आपकी रैंक कितनी में, आप जेईई में टॉप क्लियर हो नहीं क्लियर हो, बस आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आप हो जाओगे। कैंडिडेट टाइप 2 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड इन सीट, मतलब जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो उनको सीट नहीं मिली, वो भी आप एलिजिबल हैं। टाइप 3 में कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट बट कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, मतलब जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की थी वही बच्चे एलिजिबल है। साथ ही में कितनी फीस लगेगी वो देख सकते हो। तो इन तीनों के लिए आपका 44,000 रुपए है। साथ ही में टाइप 4 टाइप 5 के लिए भी 44,000 रुपए। कौन बच्चे हैं? एससी एसटी वाले बच्चों के लिए आपका 24,000 रुपए है, ठीक है। टाइप 4 टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 4 कैंडिडेट हु हैव एक्साइज, मतलब जिन बच्चों ने एग्जिट ले लिया था। टाइप 5 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनी आईआईटी, जिन बच्चों को आईआईटी में सीट मिली है उनको भी 44,000 रुपए पे करना है। उनकी सीट कैंसिल हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, एक ए हो गया। बी ऑप्शन उन लोगों ने विड्रॉल कर लिया है तो आपके पैसे रिफंड कर दिए, बच्चे आईआईटी वाले हैं ये उनके लिए, और आपको यहाँ पे 44,000 रुपए करने होंगे। दे हैव टेकन एडमिशन देयर, मतलब जिन बच्चों ने राउंड 6 में सीट मिली है एडमिशन ले लिया है तो आपकी जो वहां सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है, या फिर आपने जो आईआईटी में बाद में बैलेंस फीस पे की है, वो केवल आईआईटी से मतलब आपको यहाँ पे आपको पूरी फीस पे करनी होगी। वहां पे जो आपकी सीट है उससे कोई मतलब नहीं सीसा वालों को, ठीक है। एंड जिन बच्चों ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है उन बच्चों के लिए भी ऐसी चीजें हैं कि आपका वहां पे एडमिशन हो गया, वो आपका आईआईटी प्लस सिस्टम में आता है। सीसैब काउंसलिंग केवल उन बच्चों के लिए थी जिन बच्चों की एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में सीट वैकेंट रहती है, तो उन बच्चों के लिए केवल रहता है। तो ये आपका एनआईटी प्लस सिस्टम में आता है। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने एडमिशन वहां ले लिया है, आपको यहाँ से फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपने वहां फीस दे दी है वो आप आईआईटी के पॉलिसी से आपको जो रिफंड होना होगा वो होगा। टाइप 6 की बात करते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय द पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस, एंड आपको एक पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी है। वो दोनों अगर आपने कर दिया है तो आपके केवल मात्र रखने वाले हैं 4,000 रुपए। 40,000 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे। एससी एसटी की बात करें केवल 4,000 रुपए लेंगे, 20,000 रुपए आपके एडजस्ट हो जाएंगे। टाइप 7 में 11,000 लगेगा, टाइप 8 में 8,000 लगेगा, टाइप 9 में 11,000 रुपए लगेगा उनके लिए, वो आप देख सकते हो। टाइप 7 में कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2023 एंड उन बच्चों को एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट अलॉट हुई थी एंड हैव विथड्रॉन देयर, मतलब जिन बच्चों ने विथड्रॉल कर लिया है तो उन बच्चों को केवल लगने वाला टाइप 7 की चीज है वो आपका रहने वाला 11,000 रुपए। 8,000 रुपए किन बच्चों को लेने वाला टाइप 8 में। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट, हाँ जिन बच्चों को एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिल गई थी एंड कैंसिल हो गई थी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट इन सब्सिक्वेंट राउंड विद देयर अपडेटेड क्रेडेंशियल फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो उन बच्चों को उतना लगने वाला है। कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेट, मतलब जिन बच्चों ने एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी थी एंड पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं करेंगे, जो बच्चों का 28 से 31 के बीच में होने वाला है, तो पार्शियल एडमिशन फीस जरूर पे कीजिएगा, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। एंड साथ ही में आपको सीसैम में 11,000 रुपए पे करने होंगे। एंड इसके अलावा कैंडिडेट हुज, मतलब जिन बच्चों का कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन बच्चों ने अगर पार्शियल एडमिशन फीस पे होगी तो उनका देखो मेंशन है 20,000 रुपए पे करना है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों के लिए, एंड आईएफ2 32,000। आईएफ2 का मतलब वो है जिन बच्चों ने पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दी है उन बच्चों को 32,000 रुपए पे नहीं करने हैं, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चों का है। एससी एसटी वाले बच्चों को 12,000 रुपए पे करना है। आईएफ2 उन बच्चों को पे करना है जिन बच्चों को सीसैब राउंड 2 में सीट अलॉट होगी, जो अपना यहाँ सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है वहां पे आईएफ2 होता है वो पे करना होता है। देखो ऐसे लिखा हुआ है टुवर्ड्स सेकंड इंस्टॉलेशन, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलेशन आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड इंस्टॉलेशन आपको सीट मिलने के बाद करना है। इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, इन सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडमिशन फीस इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट हैव टू बी पेड बाय ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड टू सीट इन सीसैब स्पेशल राउंड। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड पीएफ ड्यूरिंग जोसा राउंड नॉट बी रिक्वायर्ड आईएफ2, मतलब जिन बच्चों ने पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दी वो सारी आपकी एडमिशन फीस में, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करने वाले आगे, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। अब इंपॉर्टेंट बात करने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान सुनिएगा। तो ये आपका कैटेगरी रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या प्रोसेस है? पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ आईएफ प्लस एसआरपीएफ मैंने डिस्कस कर दिया है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉगिन, चॉइस फिलिंग अच्छे से ध्यान से करेंगे, उसके लिए मैंने फिर से बताया आपको हमारा सपोर्ट लेना मैंडेटरी है। सपोर्ट लेंगे तो उसमें आप ही का फायदा है, मेरी गारंटी आपकी रंग आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। राउंड का अलॉटमेंट होगा, विलिंगनेस ऑप्शन करना है चूज, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट ऑफ आईएफ2 ये देखो हिसाब से करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ध्यान से रखिएगा सभी लोग। साथ ही में उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह सब मैंने चीज बता दी है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड मैंने आपको विड्रॉल वाली चीजें बता दी हैं, क्या विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है।
एंड ध्यान रखिए क्या एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, जिन बच्चों ने सीसीएब राउंड भरेंगे अभी तो उनकी चीज एग्रीमेंट रहेगी दैट आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट दैट आई हैव ऑप्टेड सीसीएब स्पेशल राउंड, आपको एनआईटी आईएसटी ट्रिपल आईटी एसपीए जीएफटीए मिला है, दैट आई हैव रीच्ड सीसीएब 2030 स्पॉट राउंड इंफॉर्मेशन ब्रोस्टर, पूरा सबको मैंने जो बताया वो रूल्स आपके हैं, दैट आई एम डूइंग रजिस्ट्रेशन एंड विल पे द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस एंड फिल एंड लॉक द फ्रेश चॉइस एज पर द शेड्यूल गिवन। फिर से बोलना, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, अदरवाइज देखो सबसे में लिखा हुआ है दैट इफ a new seat is allotted in a special round, then I shall have no claim on the previous secured seat in दूसरा राउंड। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपको ट्रिपल आईटी अगरतला में सीएस मिला हुआ है एंड फर्दर राउंड में आपको गलती से अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत की हुई है उसके नीचे का मिल गया तो आपको न्यू सीट ही मिलेगी, आप प्रीवियस सीट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो जो भी भरी है उससे अच्छे से भरी, मतलब उससे अच्छा ही भरी है, जो मिलेगा आपको उससे अच्छा ही मिले, अदरवाइज दिक्कत ये होगी आप प्रीवियस सीट क्लेम नहीं करते, मतलब जो आपको सीट ए मिली हुई है अगर स्पेशल राउंड में आपको बी मिलती है तो आपको बी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करने वाले हैं एनेक्सर 2, मैंने बता ही दिया आपको जो 70% कैटेगरी वाली चीजें हैं। एंड अगला बात करने वाले हैं जो आपको लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। क्लास 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को लगने वाला है। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट में एससी एसटी ओबीसी एनसीएल में आपका वैलिडेट बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होगा एंड साथ ही में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होने वाला है इन केस ऑफ एसटी कैटेगरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। एंड साथ ही में महाराष्ट्र स्टेट ऑफ टू प्रोड्यूस, उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है जो कि आपके जो 2023 की वेबसाइट में एसटी सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु मस्ट बी इशूड बाय कंसर्न रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का। एंड साथ ही में जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिन बच्चों की 40% डिसेबिलिटी वो चीज देख सकते हैं। क्रॉस एंड ऑब्लिक कैंसिल चेक एंड ऑब्लिक इमेज ऑफ स्टैम्प पेज ऑफ बैंक पासबुक, तो बैंक पासबुक उन बच्चों को लगने वाला है जिन मतलब सभी बच्चों को लगेगा। अगर आपका मतलब कहने का मतलब जो कैंडिडेट है उसका भी ले सकता है, अगर आपका पास नहीं है तो आप फादर का, अंकल का, किसी भी ले सकते हैं, जो उन बच्चों के लिए जो अगर आप रिफंड वगैरह की चीजें जो होती हैं उन चीजों के लिए लगता है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ओसीआईपीओ सर्टिफिकेट, ये आपका फॉरेन वाले बच्चों के लिए, पासपोर्ट सिटीजन एंड एडमिट कार्ड, ध्यान रखना एडमिट कार्ड भी लगने वाला है, ठीक है, आपका रहने वाला है। एंड आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपका दिया हुआ है, यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी चीजें क्लियर हो गई, आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी है, तो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। फिर से बोलना अपने रैंक के बेस्ट कॉलेज चाहिए, सीसैप का 899 का सपोर्ट है, केवल 1 डे ऑफर है, आज रात्रि 12 बजे के इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही और वीडियो आपके आ रहे होंगे, और भी जो चीजें हैं जो पॉइंट्स है और मैं डिटेल में डिस्कस करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर कमेंट करना कि आपको जो समय कौन सी सीट अलॉट हुई है, सीसैप में आपका क्या एम है।